भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। देश भर में कोरोना ने एक तरफ हाहाकार मचाना दोबारा से शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच और चिंता की खबर सामने आई है। सरकार वैक्सीनेशन में कमी नहीं होने की बात कह रही है, तो वहीं इसके उलट देश भर के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र हो या यूपी, बिहार, ऐसे कई राज्य हैं जहां से वैक्सीन की कमी की खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहां का मौजूदा वैक्सीन स्टॉक 2 दिन से भी कम है। वहीं ओडिशा जैसे राज्यों के पास बड़ी मुश्किल से 4 दिनों का स्टॉक है। आंध्र प्रदेश के पास वैक्सीन की महज 1,04,000 डोजेस हैं, जो एक दिन से थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि यहां 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन की 1,01,000 डोज रोज़ाना की है। बाकी उस पर निर्भर करता है कि राज्य के लिए जो 14,06,000 डोज पाइपलाइन में हैं वो कितनी जल्दी पहुंचती हैं। बिहार की भी कमोबेश यही हालत है। वहां रोजाना औसतन 1,07,000 डोजेस की खपत है, जबकि उसके पास महज 2,06,000 डोज बचे हैं। ऐसे में बिहार में भी वैक्सीनेशन पूरे 2 दिन भी नहीं चल पाएगा। बीते सप्ताह महाराष्ट्र में सबसे तेजी से कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, वहां भी वैक्सीन की किल्लत हो गई है। मुंबई में सिर्फ 40 से 50,000 वैक्सीन की डोजेस बची हैं। हालांकि अब तक की खबरों के मुताबिक बहुत ही जल्द 1,86,000 नई डोजेस मुंबई पहुंच सकती हैं। यहां रोजाना औसतन 3,09,000 डोज की खपत है। ऐसे में राज्य के पास जो 15 लाख डोज स्टॉक में हैं वो 4 दिन के लिए भी नहीं पर्याप्त हैं। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। कमी की वजह से 120 में से 91 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर है। इनमें कुछ सरकारी सेंटर भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां 4 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। अगर केस स्टडी की बात करें तो यूपी के सिद्धार्थनगर, बिहार के दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच, महाराष्ट्र के अमरावती में भी वैक्सीन की कमी होने के कारण लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन पाने वालों की लिस्ट में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। उसे 1,06,19,190, जबकि सबसे कम चंडीगढ़ को 1,80,930 डोज मिली हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और राजस्थान को अब तक कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज मिली हैं। पूरे देश की बात करें तो अप्रैल में रोजाना वैक्सीनेशन की दर करीब 36 लाख डोज प्रतिदिन की रही है। इस हिसाब से वैक्सीन का टोटल स्टॉक 1,96,00,000 अगले 5 दिनों तक ही चल पाएगा। इसके अलावा वैक्सीन की 2,45,00,000 डोज पाइपलाइन में है, जो 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त होंगी। लेकिन वैक्सीनेशन की स्पीड को 1 स्टेप भी आगे बढ़ाया गया तो मौजूदा और आने वाला स्टॉक दोनों समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वहीं वैक्सीन के स्टॉक में कमी की बात पर केंद्र सरकार मुहर नहीं लगाना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश में अब भी 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोजेस दिए जा चुके हैं। स्टॉक में अब भी 4.3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन है, जिनमें 1.9 करोड़ वैक्सीन राज्यों को भेजने के लिए पाइपलाइन में है और 2.4 करोड़ वैक्सीन केंद्र सरकार के पास स्टॉक में है। कई राज्यों से वैक्सीन की कमी पर हर्षवर्धन नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं, कोरोना वैक्सीन की कमी की बात राजनीति से प्रेरित है। जमीन पर स्थिति कुछ और है। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन की सप्लाई कर रही है, सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अभी तक 9.1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बता दें कि देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल तक देश भर में 9,43,34,262 कोरोना डोजेस दिए जा चुके हैं।
बीते दिन 36,91,511 टीके लगे। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। देश में अब तक कोरोना टीके की 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी एक सवाल उठता है कि क्या भारत अगर विदेश में वैक्सीन की सप्लाई नहीं करता तो देश को वैक्सीन की कमी से नहीं जूझना पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक 85 देशों को 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन भेजी हैं। इसमें मदद वाली वैक्सीन की डोज और कॉमर्शियल वाली डोज भी शामिल हैं। मदद वाली वैक्सीन 1.05 करोड़, कॉमर्शियल वैक्सीन 3.58 करोड़ और 1.82 करोड़ कोवैक्स के डोज शामिल हैं। न्यूज़ तक के लिए राजू कुमार झा की रिपोर्ट।